नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपीडब्ल्यूएससी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत सेट नंबर 10 हम प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 3 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें उसके लास्ट के जो प्रश्न है 76 से 100 तक, वो प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 76 प्रश्न से, जहां पर सबसे पहले के जो 5 प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित आते हैं कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है। गद्यांश है आपका, उसके लिए दुनिया है और वे उस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर जो शिक्षक हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से ये स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते हैं। बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते हैं। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को इन जो विषय हैं उनमें सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं और ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बात है जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वो महसूस करते हैं कि बड़ा होना है क्या होता है, इस टाइप से। अब इस पर बेस्ड 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। 76 प्रश्न आपका है इस पर बेस्ड कि न्यू लिटिल स्कूल के जो शिक्षक हैं, तो इसका अर्थ जो है वो पूछा गया है। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। तो बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले या खुले तौर पर काम करने वाले। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, बिना दुराव छिपाए के बात करने वाले, ये जो है सही हो जाएगा। ऊपर पूरा पैराग्राफ हमने देखा, क्लियर तरीके से ही बताया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी शिक्षक जो है उनके बारे में कौन सी बात सही है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, जैसे कि ऊपर बताया गया था कि भारत में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आपका जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। कि वे स्वीकार करें अज्ञानी हैं, बिल्कुल नहीं। उलझे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। वे ये स्वीकार करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ये आपका पैराग्राफ में कहा गया था। बस स्वीकार करें कि वे शिक्षक हैं, ये भी नहीं होगा। सी वाला आपका आंसर होगा। 79 है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। तो शिक्षक जो है उनके निजी जीवन में है, अज्ञानता में है, प्रशिक्षण में है या फिर उलझनों में है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला वाला आपका यहाँ पर सही होगा, शिक्षकों के निजी जीवन में जो है आपका सही होगा। लास्ट प्रश्न है आपका इसी गद्यांश पर कि पारंपरिक जो स्कूल है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पारंपरिक जो स्कूल है उनमें बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। या बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, ये आपका पूछा गया कि कौन सा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सी कह रहा है पारंपरिक स्कूल में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते और पारंपरिक स्कूल में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है, क्योंकि पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं ऐसा नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो सही है कि बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आंसर बी वाला आपका सही होगा। यहाँ से अब आपका आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं तालिका पर प्रविष्ट 81 से 85, जिसमें एक तरफ वर्ष और कार्य दे रखे हैं ए बी सी डी। ऊपर आपको लिखा है कि विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। 2012 से लेकर 2016 तक ये सभी आंकड़े, और इस पर बेस्ड एक एक करके प्रश्न हम देख लेते हैं। तरीके को हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपको करना है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपका है कि 2013 और 2016 में ए प्रकार की जो कारें हैं उनके कुल उत्पादन की तुलना में 2012, 14, 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने परसेंट अधिक जो है वो रहा है। तो सबसे पहले 13 और 16 को आपको देखना होगा। तो 13 आपका ये है, 16 आपका ये है, और ए प्रकार की कारों की बात की गई है तो 35 और 56 हो जाएगा। फिर प्रश्न में आगे ये कह रहा है कि 12, 14 और 15 में बी प्रकार की कार है। तो 12 में और 14 में और
15 में। तो ये दोनों का दे रखा है और ये पूछा है कि वो उससे कितना ज़्यादा है। तो 13 और 16 वाला जोड़ लेंगे तो 91 आएगा, 35 और 56। 2012, 14, 15 वाला जोड़ लेंगे तो 42, 40, 38, 120 आ जाएगा। फिर प्रश्न में इन्हीं का ही परसेंटेज पूछा है, 120 बाद वाला और 91 पहले वाला। तो 120 माइनस 91 बटे में 91 और गुणे में 100, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आंसर आपका 31.9 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। 82 प्रश्न है, वर्ष जो है उनकी संख्या जिनमें बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो 1, 3, 4, 2 इस टाइप से करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारें, बी प्रकार की कारें आपकी ये दे रखी हैं और सभी वर्षों में डी यानी कि इन सबको आपको जोड़ना होगा। 50, 51 हो गया, 24 हो गया, 30, 46 और 54। और एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जो मान है वो 41 निकल करके जो है वो आएगा एवरेज के तौर पर, क्योंकि लिखा है ना कि डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। और किसका? बी प्रकार की कारों का। और बी प्रकार की कारों का देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो आपका मान है वो कितना मैंने बताया 41 आएगा एवरेज निकालने पर। अब यहाँ पर बी प्रकार की कारों में अगर देखेंगे तो 2012 में जो है 42 है यहाँ पर, यानी कि ये तो ज़्यादा है। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था कि कम किस में है। आपका देखिए 48 भी ज़्यादा है, 2014 वाला आपका कम है, 2015 वाला आपका कम है और बाकी कोई कम नहीं है। दो ऐसे साल हैं जिनमें कम है। आंसर आपका दो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। 83 प्रश्न है कि यदि ई प्रकार की जो कारें हैं उनके उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले जो आंकड़े हैं उनका त्रिज्य खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण आपको जो है वो बताना है। प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले जो आंकड़े हैं उनका त्रिज्य खंड। तो ई प्रकार की सबसे पहले कारें देखिए तो सबसे लास्ट में यहाँ पर दे रखा है, बाकी सबको हटा देते हैं, ई प्रकार पर फोकस करते हैं। ई प्रकार का कुल उत्पादन 2012 से 16 तक अगर आप देखेंगे तो 20, 42, 40, 35, 43 इन सभी को आप देख लेंगे तो सभी का जो जोड़ है वो 180 आ जाएगा। और 2013 की बात की जा रही है, लिखा है ना कि 2013 में कारों के जो उत्पादन है उसके उसको दर्शाने वाले जो आंकड़े हैं तो ये कितने हैं? ये 42 हैं। तो 42 ये 180 टोटल आया और त्रिज्यखंड पूछा है, यानी कि गुणे 360 इस टाइप से आप करेंगे। 42 बटे में 180 गुणे में 360, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका मान यहाँ पर 84 डिग्री जो है वो आ जाएगा। ये त्रिज्यखंड पर बेस्ड हमने क्वेश्चन इससे पहले भी आपको कराया है। अगला प्रश्न 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की जो कारें हैं उनके कुल उत्पादन और वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो 2014 में आप ए देख लेंगे तो उसका मान कितना है? आपका 48 है। ऐसे ही 2013 में देख लेंगे सी प्रकार की कारें, 2013 में सी प्रकार की जो कारें हैं वो 36 हैं। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि का कुल उत्पादन यानी इन दोनों का टोटल, तो 48 और 36 का टोटल 84 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार 2016 में बी और 2015 में ई, इन दोनों का भी आप जोड़ लेंगे तो वो दोनों का मान है, एक का 56 एक का 35। तो इधर भी जोड़ के आएगा 91, एक आया 84 एक आया 91। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 84 और 91 को, मान आपका 12/13 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। प्रश्न में आगे कह रहा है कि कुल उत्पादन का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो 12-13 निकल कर आएगा, यही आपका रेशियो जो है डी वाला आंसर हो जाएगा। लास्ट इस पर बेस्ड प्रश्न है कि सभी वर्षों में सी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन पूछ लिया गया है। एवरेज निकालना तो सबसे आसान है, सी वाला आप देख लीजिए कहाँ पर है, ये है। और इसमें सभी वर्षों में कहा गया है तो ये सभी को जोड़ लीजिए, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। सभी को जोड़ने पर आएगा 201, 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 40.2 वाला जो है ये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब 86 से एक और नई तालिका है, यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक तरफ मोबाइल फोन विक्रेता दे रखे हैं PQRS करके और एक तरफ दिन दे रखे हैं सोमवार, मंगल, बुध इस टाइप से।
ऊपर लिखा गया है कि जो विभिन्न प्रकार के विक्रेता हैं उनके द्वारा विभिन्न दिनों में बेचे गए मोबाइल फोन यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब इस पर एक एक करके प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो 86 प्रश्न आपका है कि पी और आर द्वारा कुल मिलाकर सोमवार को बेचे गए जो मोबाइल फोन है उनका, प्रश्न में कह रहा है कि एस और क्यू द्वारा कुल मिलाकर जो बुधवार है उसको बेचे गए मोबाइल फोन से अंतर आपको जो है वो बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे से प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। पी और आर द्वारा सबसे पहले देखेंगे, आपका पी ये दे रखा है, आर जो है आपका ये दे रखा है। प्रश्न में कह रहा है कि पी और आर द्वारा सोमवार को बेचे गए, कुल मिलाकर सोमवार को बेचे गए, इधर 40 है, ये 80 है, 80 40 जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा 120। ऐसे ही आपका एस और क्यू भी दे रखा है, वो बुधवार दे रखा है। यहाँ पर भी एस का देख लेंगे और क्यू का देख लेंगे। बुधवार का देखेंगे तो एक 27 है और एक 12 है। 27 और 12 को भी जोड़ देंगे तो आपका यहाँ से मान 39 आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि जो दोनों जोड़ने के बाद मान आया उसमें अंतर कितना है, यानी कि बुधवार को बेचेगा और पहले बेचेगा, इनमें मोबाइल फोन में अंतर कितना है। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, 120 में से 39 को घटा करके आंसर आपका 81 जो है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 87। प्रश्न आपका है क्यू द्वारा मंगलवार और शनिवार को कुल मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोन का आर द्वारा बृहस्पतिवार और रविवार को कुल मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या से रेशियो। क्यू और आर, क्यू में अगर आप देखिए तो आपका ये दे रखा है, आर में देखिए तो ये दे रखा है, और मंगलवार और शनिवार क्यू की बात की गई है, क्यू में मंगलवार और शनिवार की बात की गई है, और आर जो है उसमें बृहस्पतिवार और रविवार की बात की गई है। आर जो है इसमें बृहस्पतिवार और रविवार की बात की गई है। प्रश्न आगे कह रहा है कि को कुल मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या से रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यू वाला देख लीजिए तो 92 और 98 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190 आएगा। बाद वाला 13 और 47 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए तो 190 और 60 का रेशियो निकालेंगे तो 0 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो 19:6 आपका सी वाला आंसर आ जाएगा। 88 प्रश्न आपका है कि बुधवार को पी और एस द्वारा मिलाकर बेचे गए जो मोबाइल हैं फोन रविवार को पी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का रेशियो ना पूछ करके प्रतिशत पूछ लिया गया है। रेशियो हमने देखा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पी और एस वाला जो बुधवार को मान दे रखा है उनको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने पर आपका 60 आएगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। और रविवार को जो पी है इसके द्वारा जो बेचे गए मोबाइल फोन है उनकी संख्या 20 दे रखी है प्रश्न में। अब इन दोनों का परसेंटेज पूछा गया है तो आप कैसे निकालेंगे, 60/20 × 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मान आपका 300% आ जाएगा। सेम प्रश्न है इसलिए मैंने क्वेश्चन बिना दिखाए आपको वैल्यू बता दी। 89 प्रश्न है क्यू द्वारा बुधवार को, पी द्वारा रविवार को और एस द्वारा सोमवार को बेचे गए मोबाइल फोन का एवरेज बताना है। तो पहला वाला जो मान है इसका 27 दे रखा है, पी वाला जो है इसका आपका 20 दे रखा है, और एस द्वारा जो है आपका इसका 40 दे रखा है। तीनों का एवरेज मतलब 27 + 20 + 40/3, तो 87/3 आखिरी में आएगा। आंसर आपका 29 जो है निकल करके आ जाएगा। इस पर बेस्ड 90 लास्ट प्रश्न है कि बृहस्पतिवार को पी द्वारा बेचे गए मोबाइल 3:4 के अनुपात में दो प्रकार के हैं, अर्थात विंडोज फोन और एंड्रॉयड फोन। बृहस्पतिवार को पी द्वारा बेचे गए जो विंडोज फोन है उनकी संख्या आपको बतानी है। तो बृहस्पतिवार को पी देख लीजिए कहाँ है, सबसे पहले बृहस्पतिवार आपका ये है, पी आपका जो है ये है, बेचे गए फोनों की संख्या 28 है। अब इस 28 में भी रेशियो दे रखा है 3:4 का, तो यानी निकालना आपको है 28/3 और बटे में 4 3 होता है 7। इस टाइप से आप पहले वाले का निकाल सकते हैं। दो प्रकार के फोन है, यानी कि विंडोज फोन का निकालना है तो ऊपर 3 रहना चाहिए, एंड्रॉयड फोन का निकालना है तो ऊपर 4 रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, गुणा करके कितना यहाँ से निकल कर मान आएगा 28/3/7, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। यानी कि जो फोन आपका है पहला वाला विंडोज फोन, वो उसका जो मान है वो 12 आएगा। और प्रश्न में देखिए तो विंडोज फोन की ही संख्या भी आपसे पूछी गई थी, तो 12 ही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगर प्रश्न में एंड्रॉयड फ़ोन पूछा हो गया था, तो आप क्या करते? 28 जो इसका मान था वो
और गुणे में 4 और बटे में 7, तब वहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन की संख्या आप निकाल सकते थे। अगला प्रश्न आपका 91 से 95 कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति है किसी कॉलेज में वर्ष 2000 से 2004 तक प्रति वर्ष भर्ती हुए और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या आपको दर्शाई गई है। आकृति का अध्ययन करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका जो है आकृति है। इस साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 1000 के फॉर्म में, 2 4 6 इस टाइप से, और नीचे आपके ईयर दे रखे हैं 2000 2001, और इसमें जो ये हल्का सा सफ़ेद है ये लिखा हुआ है कि ये पास आउट है, जो पूरा ब्लैकिश है वो जो है वो एडमिटेड है। इस टाइप से आपका दे रखा है, लिखा है ना ऊपर 2000 से 2004 तक प्रतिवर्ष भर्ती हुए और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या हजार में दर्शाई गई है। अब आपको प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि 2001 की तुलना में 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या में परसेंट में वृद्धि जो है वो कितनी हुई, ये आपसे पूछा गया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाला हिस्सा है, ये पहले वाला जो खाली वाला है वो आपका पास आउट छात्र हैं, और यहाँ पर उत्तीर्ण करके उनको ही जो है वो लिखा गया है, और जो पूरा फिल है वो आपका बाद में है, वो आपके भर्ती हुए या एडमिटेड छात्र हैं। तो 2001 की तुलना में पूछा गया है, 2001 की तुलना में 2003 में जो भर्ती हुए छात्र हैं उनकी संख्या में परसेंट में वृद्धि। तो भर्ती हुए छात्र 2001 में देखिए यहाँ पर भर्ती वाले हैं, बाद वाले कितने हैं, 6 6 मतलब 6000। एक चीज सेकंड, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो आपका चित्र बना हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर आई है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं आई है। जो ये पहला वाला हिस्सा है ये आपका जो है एक्चुअल में पूरा डार्क है, और जो बाद वाला है ये आपका हल्का है, और जो डार्क है उसके लिए एडमिटेड छात्रों को दर्शाया गया, जो हल्का वाला है वो पास आउट के लिए दर्शाया गया है। इसी सीरियल से भी इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले एडमिटेड है उसके बाद जो है वो पास आउट है। ये दूसरी वाली जो पिक्चर है इसमें क्लियर नहीं है, पर अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये बाद वाला हल्का कलर है और पहला वाला डार्क है। क्वेश्चन जो कह रहा था उस पर बेस थोड़ा सा देखें तो 2001 की तुलना में 2003 में, तो 2001 में आपका और 2003 में ये दोनों आपके ईयर देखने हैं आपको। और बात हो रही है किसकी, बात हो रही है भर्ती हुए छात्रों की। तो भर्ती हुए छात्र का पहले है, पास वाले बाद में, तो पहले है। तो 2001 में कितने भर्ती हुए, तो 10 और 8 के बीच में कितना है, 9 है, तो आपका यहाँ से 9 आ जाएगा। सेम 2003 में देखेंगे तो ये 12 के एकदम एग्जैक्ट सामने है, तो यहाँ से आपका 12 आ जाएगा। तो 9 और 12 2001 और 3 में निकल कर आएगा। और प्रश्न में पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो 12 9 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 9 पर आएगा, गुणे 100 करेंगे तो आपका मान 33.3% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2000 से 2003 में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का रेशियो। तो 2000 और 2003, तो 2000 ये है, 2003 ये है, और प्रश्न में कह रहा है कि इससे लेकर इस तक भर्ती हुए जो छात्र हैं उनकी कुल संख्या। तो भर्ती हुए छात्र जहाँ पर पहले वाले हैं, यानी पहला वाला जो ग्राफ है वो है, तो 2000 में 6 था, 2001 में 10 और 8 जो है इसके बीच में देखिए यहाँ पर आ रहा है ये 9 के आसपास। 2002 में देखेंगे तो ये 8 के सामने है, ऐसे 2003 में देखेंगे तो 12, तो 6 9 8 12 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। और आगे ये भी कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या। अब यहाँ पर दूसरा वाला ग्राफ देखना है जो कि उत्तीर्ण वाले हैं। वैसे ये 4 के सामने है, ये 6 के सामने है, ये भी 6 के, और ये 8 और 10 के बीच में 9। यहाँ से जो मान आएगा उनको अलग जोड़ लेंगे, पहला वाला जो मान था उनको अलग जोड़ लेंगे, और दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो जो मान था पहला वाला 35, दूसरा वाला 25, इन दोनों का रेशियो 7:5 आएगा, 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कौन से 2 वर्षों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70% जो है उसके बीच था। 2000 से 2000, 2000 और 2001, 2003 और 2004, 2001 और 2002 इनमें से कोई नहीं। तो कौन से 2 वर्ष थे जिसमें छात्रों का जो उत्तीर्ण परसेंट था वो 60 से 70% जो है वो उसके बीच था। इसके लिए आपको सबका निकालना पड़ेगा परसेंटेज। जैसे 2000 का आप निकालेंगे तो ये आपका देखिए 6 के सामने, ये आपका 4 के सामने, तो 4/6 गुणे 100, यहाँ से जो परसेंटेज है वो आपका 66.67 निकलेगा। तो आपको देख लेना है कि 60 से 70 के बीच आपका पहला वाला 2000 वाला आ रहा है। ऐसे ही 2001 का चेक करेंगे तो
एडमिट हुए छात्र थे वो कितने थे, वो आपके 9 थे। टोटल जो पास छात्र थे वो कितने थे, 6 थे। तो 6 और 9 से रेशियो 6/9 गुणे 100, तो यहाँ से भी 66.67 आएगा। 2001 में भी ऐसे ही है। 2002 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका 75%, इसके बाद भी 75 और लास्ट में 81.81 करके, तो बाकी नहीं, केवल दो ऐसे साल हैं 2000 स्टार्टिंग का और 2001 वाला, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नहीं 94 कि 2002 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या और 2003 में 2004 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से औसत का अनुपात बताना है। तो 2002 में सबसे पहले देखेंगे भर्ती छात्रों की संख्या, तो 8 दे रखी है प्रश्न में, डायरेक्ट बताए दे रहे हैं। 2004 में और 2003 में, इन दोनों में उत्तीर्ण 9 है, तो 9 होगा आपका 18। और प्रश्न ये भी कहा था कि इनका जो है एवरेज तो बटे दो, दो है ना 2003 और 4, तो यहाँ से आपका मान निकल कर आएगा 9। पहले आया था 8, बाद वाला 9, रेशियो 8:9 सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड लास्ट प्रश्न है, 2000 और 2003 तक भर्ती हुए छात्रों की संख्या पास हुए छात्रों की संख्या का कितने परसेंट है। तो 2000 से 2003 तक भर्ती हुए छात्रों की जो संख्या है वो आपको देख लेनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे 6 है, 10 है, इस सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना मान आएगा आपका 35 आएगा। ऐसे ही आपका जो बाद में लिखा है कि भर्ती हुए छात्रों की संख्या और पास हुए छात्रों की, यहीं से यहाँ तक पास वाले छात्र भी जोड़ लेंगे, उसका मान कितना आएगा, तो वो आपका 25 आ जाएगा। 35 पहले 25 बाद में, बस परसेंटेज इसी का निकाल लेना है, यानी कि 35/25 गुणे 100। यहाँ से जो आंसर है आपका निकल करके 140% जो है वो आ जाएगा। लास्ट आपका ग्राफ बेस्ड है क्वेश्चन, जिसमें 2008 से 13 के दौरान बस और कार के कारण हुई जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए पिक्चर एकदम क्लियर है कि जो खाली स्थान है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाई बस को दर्शाता है, जो भरा हुआ स्थान है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाई कार को दर्शाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है 1000 में दे रखे हैं इस टाइप से, और इस पर बेस एक एक करके प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। 96 प्रश्न आपका है कि 2009, 2011 और 2013 इनमें कुल मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है। तो 9, 11, 13 तीन की देखनी है, 9 की ये है, 11 की ये है, 13 का ये है, और बात हो रही है कुल मिलाकर सड़क दुर्घटना है, यानी कार वाली भी देखनी है, बस वाली भी देखनी है, तो सभी को जोड़ना होगा। ये मान आपके हजार में दे रखे हैं, यानी कि ये जैसे 50 तक जुड़ा है तो आपको सीधे नंबर ही जोड़ लेना है, जैसे 50-50 यहाँ पर दो बार जोड़ेंगे। 9, 11 और 13 तीनों की देखनी है, 50-50 नहीं, आपको 9 का देखना है ना सबसे पहले, तो 40 इसका है मान, और ये जो है इसके 30 के सामने है। सेम 11 का देखना है तो ये 60 है और ये 20 है, और 13 का देखना है तो ये 10 है और ये 20 है। अब इनको आपको जोड़ना है, तो 40 और 30 जोड़ेंगे, 60 और 20 जोड़ेंगे और 10 और 20 जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने पर जो मान आएगा वो 180 आएगा। तो ये सभी मान 1000 में प्रश्न में क्लियर लिखा है, तो इसमें आप 3 जीरो और लगा देंगे, तो मान आपका जो है यहाँ से ये वाला ए वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, कुल दुर्घटनाओं की संख्या। 97 है 2008 में बस के कारण और 2012 में कार के कारण सड़क जो दुर्घटनाएं हैं उनका रेशियो बताइए। तो 8 और 12 में देख लेते हैं। 8 में कह रहा है बस के कारण, तो बस के कारण जो है वो टोटल 30 हुए हैं, खाली स्थान है ना नीचे लिखा है, जो खाली वाला है वो बस के लिए है। और दूसरा कौन सा है 2012 में कार, 2012 ये कार का कितना है 40 है, तो 30 इधर 40 इधर, बस आपको रेशियो निकाल लेना है, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। 98 प्रश्न आपका है कि 2012, 2010 और 2009 में कार द्वारा हुई जो दुर्घटनाएं हैं उनके बीच आपको अनुपात बताना है। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, 10, 12, 10 और 9 में। तो बस आपको तीनों के मान लिखने लेने, जैसे 12 में अगर आप देखेंगे कार जो है उसकी संख्या कितनी है, तो कार की देखिए 40 है, ऐसे आपकी 12 की लिख लेंगे तो 40 आएगी, 10 की लिख लेंगे 2010 की तो 50, और 2009 की लिख लेंगे तो 30। तीनों का आप रेशियो निकाल लेंगे तो 0 0 0 कट जाएगा, 4 5 3 आपका आंसर आ जाएगा। डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है
स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 तक हम देखेंगे प्रश्न, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। 99 प्रश्न कह रहा है कि 2008, 11, 13 में बस के कारण और कार द्वारा हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत निकाल लेना है। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप कर लेंगे। आपको क्या करना है, 8, 11 और 13 सबसे पहले बस के कारण जो दुर्घटनाएं हैं वो अलग लिख लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। फिर उसी प्रकार कार वाली भी आपस में जोड़ लेंगे, और दोनों का जो रेशियो है आखिरी में 100:80 करके आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सब लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है 2008 से 2012 तक कार से हुई सड़क दुर्घटनाओं का एवरेज आपको बताना है। तो 8 ये है, 11 आपका ये है, और प्रश्न 11 नहीं 12 है, प्रश्न 12 आपका ये है, और प्रश्न ये कह रहा है कार से हुई सड़क दुर्घटना है। तो कार वाले जो हैं वो आपके भरे वाले हैं, यानी ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये, इन सभी को जोड़ लेना है। और जितने नंबर हैं टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5, नहीं टोटल में आपके यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल अगर 6 पूछा होता तो इसको भी ले लेते, और टोटल 6 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। आंसर यहाँ से जो है वो आपका 33.5% जो है वो निकल करके आ जाएगा। सभी प्रश्न आपके समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। देख लेते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न, जो कि इसके बाद वाले टॉपिक से है। द्वितीय बौद्ध समिति है, या जिसको हम संगीति भी कहते हैं, उसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था। लाइव टाइमिंग इस पेट के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट की शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के यदि आपने प्रश्न ना देखे हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम नाम से मिल जाएगी। इससे पहले के प्रश्न भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के। ए ऑप्शन राजगृह, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, और डी ऑप्शन काशी वाराणसी। कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम देखेंगे जो नेक्स्ट वाला सेट कराएंगे उसके जो है वो पार्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।